हेलो भाई। जय हिंद। कैसे हो? बढ़िया। आज का मॉक सबने लगा लिया होगा। तो एसएससी जीडी का मॉक का मैथ का एनालिसिस करते हैं कि कैसे कोई क्या क्या क्वेश्चन थे और कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे और कितने मतलब छोड़े जा। वैसे मेरे ख्याल से आज का मॉक जो था वो कंसिडर्ड होगा इजी में। आज का मॉक जो था वो इजी था। इस मॉक में जिसके 120 प्लस आ रहे हैं वही अपने आप को सेफ मानिए, वरना भैया दिक्कत आएगी। जो जिस जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। आ जाओ। तो यही था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। क्या है इसमें बताओ? -2 6 1। ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 380। ठीक है जी। फिर माइनस माइनस प्लस 521 प्लस 821। और माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 121। अब देखो, माइनस माइनस को पहले ऐड कर देते हैं तो 1 8 और 6 4 और 3 4 5 1 6 माइनस का 641 प्लस 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 है देखो और प्लस 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 है तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, इसका 1 इसका 1 इसका 1 क्या बनाता है? 3 2 2 2 6 8 1 9 5 4 14। समझ आया कुछ? अब देखो, अगर 3 में से एक गया तो कितना बचना चाहिए लास्ट में? 2। 2 किस में? आगे बढ़ो। ठीक है, हमको जल्दी जल्दी करना है, हमको सीखना है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सवाल सिखाने आया हूँ। ठीक है भाई। एक डीलर है जो कहता है कि मैं जो अपने जो सामान है मैं उसको जिस जिस रेट पे मैंने खरीदा है उसी रेट पे बेचूंगा। मान लेते हैं कि उसने जो उसका जो कॉस्ट प्राइस है और उसका जो एसपी है हमें नहीं पता। हमने मान लिया कि उसने उसने 1000 रुपये में खरीदा है, मान लो। ठीक है, मेरा मेथड थोड़ा सा तुम लोगों को लेंथी लगता है हमेशा, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ और मेरे को हमेशा इसी ने साथ दिया। मैं ट्रिक वगैरह भूल जाता हूँ। 1000 रुपये उसने मान लो कि 1000 ग्राम खरीदा। लेकिन उसने उसने क्या किया, 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज़ किया। यानी कि उसने कस्टमर को तो 1 किलो बोल के बेचा, लेकिन खुद ने कितना यूज़ किया? 800 ग्राम। ये ऐसे लिख दो। तो इससे ये कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और रेशियो कितना आ गया? 8:10। तो इसमें कितने का प्रॉफिट हो गया? या तो इसे काट के ऐसे कर लो, 4:5। और एक का प्लस हो गया, कितने पे होता है? हमेशा 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 कॉस्ट प्राइस पे प्लस होता है, इंटू 100। और 1/4 क्या होता है? 25%। नया समझ में आया तो मुझे बोलना, ठीक है? फिर मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग की जो चाय है। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना है इसमें, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। इसने 408 रुपये में बेचा तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि उसने कितने का बेचा है? 408 रुपये का। 408 रुपये का बेचा तो उसे 20% का लाभ हो रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि जो 408 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 120% की। यानी कि 6 की वैल्यू, हमें 5 की वैल्यू चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है। तो 6 का 36 और 6 48 और 68 5 जो कितना होता है? 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे और 340। इतना कौन कौन समझ गया है? यानी कि ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है? असली में इसने कुछ 400 का खरीदा है। एक मिनट, कुछ चीजें इसने 400 की खरीदी हैं। कुछ चीजें इसने 400 की खरीदी हैं, कुछ चीजें इन्होंने इसने 300 की खरीदी है। तो उसका एक एवरेज कितना इसका बन के आ रहा है? उसका कुछ का एवरेज आ रहा है 340। अब बस वही जो एलिगेशन कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो में, 60 40। तो ये क्या दे देता है हमें? कितनी क्वांटिटी का रेशियो है ना? तो इसने इसको ऐसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3। कुछ था इस क्वेश्चन में बताओ? आप लोग इतना ज्यादा पैनिक कर रहे हो इस क्वेश्चन को लेके। इंग्लिश में थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट था, तो वो मैंने बता दिया था कि इंग्लिश के हिसाब से जैसे करते मैंने उस हिसाब से बताया था। मैंने हिंदी को छुआ नहीं था, ठीक है? मुझ पर चिल्लाने से पहले सोच लेना। आ जाओ। अब पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेज बाई 100%, 10% से बढ़ता है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब अपॉन में क्या आएगा? 10 आएगा। 20% का मतलब क्या आएगा? अपॉन में कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। 25% का मतलब अपॉन में कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम सेफ्टी के लिए, ताकि हमको ना ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम नीचे वाली चीज़ों को ना आपस में मल्टीप्लाई करके वही नंबर ले लेते हैं। तो 5 चौके 20 और दिन टू 10 200। मान लेते हैं कि टोटल कितने लोग थे? 200 लोग थे। ये चीज़ समझ गए? मान लेते हैं, मानने के लिए रखा है मैंने। चाहो तो तुम 100 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू का साइन लगा दो।
और उसके बाद आगे करो। पहले कितने से बढ़ता है? 10% से, यानी कि कितना? 11/10 हो जाता है। कोई डाउट है इसमें? फिर 20% से बढ़ता है। 20% से बढ़ने का मतलब क्या है ये बताओ? 20% से मतलब बढ़ने का मतलब है कि 6/5 से बढ़ जाता है, ठीक है। एंड 25% से अगले साल वो क्या होता है? थर्ड ईयर में कम हो जाता है, यानी कि 3 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 5 चौके 20 और 100 से ये पूरा कट गया। 11 6 66, 66 इंटू 3 कितना होता है? 6 18 18 18, यानी कि 198 अब की पॉपुलेशन है। ये जो है ये नाउ की पॉपुलेशन है, और हमको ओल्ड पॉपुलेशन क्या थी हमारी? 200 लेके चल रहे थे हम। तो इसको काटोगा तो रेशियो क्या आएगा? ये जल्दी बताओ। 100:99, ठीक है। इसमें ये वाला मत मार्क कर देना, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है? पॉपुलेशन ऑफ थर्ड ईयर टू द पॉपुलेशन ऑफ थर्ड ईयर अगो, यानी कि अभी की पॉपुलेशन, 3 साल बाद की पॉपुलेशन है, 3 साल पहले की पॉपुलेशन का पूछा गया है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें से बताना था सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर 101 होता है। मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कुछ प्राइम नंबर्स। जैसे, एक मिनट रुकना। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फिर आ जाता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, एंड 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है भाई। आ जाओ। एंड चलो, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे छोटा 101, और लार्जेस्ट क्या होता है? सोचो सोचो, 997। ये जो होता है स्टैटिक होती है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है? 1001 मत कर देना, 1009 होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या होता है? 9973, ठीक है। 5 डिजिट का क्या होता है स्मॉलेस्ट? 10007, एंड लार्जेस्ट क्या होता है? 99991, ठीक है भाई। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये पूछ लेता है, ठीक है। 2 डिजिट वगैरह तो मेरे ख्याल से तुमको आता ही होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करा नहीं होगा, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? रेशियो ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ एंड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ परपेंडिकुलर सिलेंडर। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है भाई। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r से r गया। अब ये तो प्लस में है ना, तो इसको मत काट देना। और इसका रेशियो कितना बता रखा है? 3/7 बता रखा है। तो यानी कि अब अगले स्टेप में क्या होगा? 7h इज इक्वल टू 3h+3r, ठीक है जी। इधर आएगा, क्या हो जाएगा बताओ? 4h, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा? 3r। h/r क्या आ गया? 3/4। किसका किसका पूछा है? रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उल्टा मत कर देना, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार फंस चुके हो, क्योंकि बहुत बार फंस जाते बंदे, मैं कई बार खुद फंस चुका हूँ, तो इसलिए तुमको बता रहा हूँ। हाँ, एक स्पीड टाइम डिस्टेंस जब मैं कराऊंगा ना, तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो हमेशा हम उसी को अप्लाई कर रहे होंगे हर जगह। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, और देखो एक चीज़ और, जब हमारी स्पीड किलोमीटर में होती है, तो उसको हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकेंड के लिए। और अगर मीटर पर सेकेंड में हो, तो उसको हमें 18/5 से करना होता है किलोमीटर के लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा ये है, बस इसको ध्यान में रखो। मैं इसी से सारे तुम्हारे सॉल्व करवा दूंगा क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना होगा? एक कोई लड़का होगा, तो उस लड़के की तो डिस्टेंस मानी नहीं जाएगी ना। तुम्हारी कोई डिस्टेंस मानी जाएगी एज कम्पेयर टू? नेग्लेजिबल हो गए, तो तुमको क्यों कंपेयर करेंगे किसी चीज़ से हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से ट्रेन का डिस्टेंस कितना है? मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है? 350 मीटर की डिस्टेंस है। और हाँ, एक और चीज़ सिखा दो, इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा हुआ है। जैसे देखो, ट्रेन इधर से जा रही है, ये इधर से आ रहा है, तो जो इसकी स्पीड जो होगी ना, वो इसकी स्पीड से ऐड हो जाएगी, यानी S1+S2 हो जाएगा। ये बात किस किस को पता है? ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। एंड एक मिनट, मैं ना इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, तो स्पीड जो होती है वो S2 हो जाती है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन हो, तो उसमें जो स्पीड होगी ना, S1-S2 हो जाती है, ठीक है। अभी हमने करा नहीं है, तो मैं अभी आगे इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ठीक है।
350 की स्पीड में जा रही है वो। अब हम इन दोनों की ना स्पीड 350 का डिस्टेंस है 54 और 9, 54 और 9 कितना होता है 63, 63 इंटू कितना करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मीटर में 5/18। अब देखो 9 दूनी 18, 9 9 7 63 और 7 बचे 35, और 35 से गया तो कितनी बार में 10 बार में, तो यानी कि टाइम कितना आ गया टोटल, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? ठीक है, आ जाओ ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो जल्दी कर पाओगे। उसने क्या करी, छोटी तथा बड़ी कॉपियां खरीदी हैं अंकित मूल्य पे 10 रुपए के हिसाब से और 15 रुपए के हिसाब से। छोटी 10 रुपए की, बड़ी मान लेते हैं कि छोटी 10 रुपए की है और बड़ी कितने है, बड़ी कितने की है 15 रुपए की। ठीक है, एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी खरीदता है। 5 दर्जन मतलब कितना होता है, 1 दर्जन में 12 होता है और 5 दर्जन में ऐसे कर देंगे, और 10 दर्जन बड़ी कॉपी खरीदता है, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करके 10 से कर देंगे। किस किस को ये चीज समझ में आ गया? अब देखो 12 पंजे 60, 10 600, 15 15 और 12 कितना होता है, देखो 15 दूनी रुको 15 दहा में 150 और 30 180, और ये कितना हो गया 1800। मल्टीप्लाई कौन कौन समझ गया यहाँ पे क्या हुआ है? सिंपल सा मल्टीप्लाई है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना है। टोटल कितना हुआ, टोटल पे उसे इसने बोला है कि बड़ी कॉपी जो तथा बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। टोटल छूट कितने का हुआ है 5% का। तो उसने बोला है कि हमें क्या अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, मतलब हमें छूट ज्ञात करनी है। 1800 का 5% कितना होगा ये बताओ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 कह रहा हूँ मैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस ही घुसा हुआ है। 5% का मतलब कितना आता है, 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 0 0 18 पंजे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 5% की छूट करी गई है ना, वेट। ओह ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, थोड़ा सा झोल हो गया। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, और 2400 में क्या कर देंगे हम 5/18। अरे 18 ही क्यों लिख रहा हूँ मैं हर बार ही, 100। 0 0 0 0 और 24 पंजे क्या होता है, पंचों के 20, कैरी 2, 15 10 11 12 120। ठीक है भाई लोग, आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। एक हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे फंसने वाले थे, तो मैंने इसको ना बहुत अच्छे से ही कराऊंगा, और इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि ठीक है आज के बाद नहीं फंसोगे इस क्वेश्चन में, कोई कंसेप्ट नहीं लगाने वाले हम, बस बेसिक दिमाग लगाएंगे। यह सम ऑफ रुपीज 750 बिकम इतना एंड इतना एंड, कुछ नहीं करना भाई, अभी से ऐसे ही पढ़ाई नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। एस आई का फॉर्मूला याद है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। किस किस को याद है ये चीज? ठीक है, तो जब एस इंटू 750 रुपए की जो धनराशि है, मान लेते हैं 750 की जो धनराशि है, उसको जो रेट है, रेट के बारे में कुछ जिक्र है क्या? रेट नहीं पता हमें, और कितने साल के लिए रखा गया 5 साल के लिए, अपॉन में कितना कर देंगे 100। इसके जीरो से ये गया और इसके जीरो से ये गया 2 बार में, यानी कि रेट कितना आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे एस आई कितनी आ रखी है 750 से 1000 हो रहा है, यानी कि 250। ठीक है, अब यानी कि इससे कर देंगे 25 तिया 75, और 25 से ये 10 बार में, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 20/3% का इसका रेट आ गया। इतना कौन समझ गया? तो अगले में पूछा तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में उस राशि का कितना हो जाएगा। अब 10 वर्षों में कितना हो जाएगा उस राशि का, सोचो खुद से। 750 की राशि है, रेट आ रहा है 20/3 का, और टाइम कितना आ रहा है 10 साल का, अपॉन में 100 आता है, पी इंटू आर इंटू 2/100 हो जाता है। अब कर दो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एंड 7 8 9 10 11 बार, देखो 3 दूनी का 6 और 3 बचे 15, और 25 और 10 कितना हो गया 250, यानी कि एस आई कितना आ गया 250 आ गया। ठीक है, एस आई कितना आ गया 250। ये इसका ना सिंपल इंटरेस्ट आया है, यही मत कर देना सीधे जाके। जो 250 रुपए आए हैं वो अब 1000 रुपए में आए होंगे ना, नेक्स्ट उसका पूछा है ना, तो क्या कहते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक 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 ठीक, कुछ गड़बड़ हो गई है। समझ गया, ये देखो यहाँ पे एक सिली रह गई। 25 इंटू 10 में डायरेक्ट 250 लिख दे, ये 2 कहाँ गया, ये 2 को भी तो ध्यान में रखना था, सॉरी सॉरी। ठीक है, ये जो 2 आ गया इसको देख लेते हैं, ये 50 और ये कितना हो गया 500 हो गया। तो यानी कि अब देखो 750 रुपए थे और 10 साल में 500 का ब्याज लग गया, तो कितना हो गया 7 5 1250। ठीक है,
समझ गया? आ जाओ अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने परसेंटेज तक में करा रखा है, लेकिन वही है ना कि आप लोग फिर क्या ही बोल सकता हूँ मैं। आ जाओ। अगर उसने 104% पे बेचा और उसी चीज़ को 100 उसने 12% पे भेजा, 104% पे भेजा और फिर उसने उसको 112% पे भेजा, यानी टोटल डिफरेंस कितने का है? 8% का। और 8% का वैल्यू कितनी है? 3 है। इसका 1% मत निकालो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है ना 4% का मल्टीपल है, तो 4% की वैल्यू क्या 1.5 हो जाएगी। इतना कौन कौन समझ गया? ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइजेस? ठीक है ना, 1.5। 4 को 104 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सोचो, 4 दूनी 8 और 4 5 भी 26 से। और ये कितना बनाने के लिए कितना करना है? 1.5 इंटू 4 को 112 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, 9 10 11 और 28 बार में 1.5 इंटू 28। अब कर दो भाई, कैसे करोगे इसको? देखो, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सुनो मेरी बात, कैसे करना है इसको। हमको अंत में तो क्या लेना है? रेशियो लेना है ना। तो ये 1.5 से इसके हम सेम सेम काट देते हैं, और ये कितना हो गया? 2 से 13 बार में। ये कितना हो गया? 2 से 14 बार में। समझ आ गया? थोड़ा कैलकुलेशन से बचना है हमें, वरना कैलकुलेशन हमें बचने नहीं देगी। पारस जो है कंप्लीट करता है 40%। देखो, पारस जो है वो 40% काम को कर देता है, यानी कि 2/5 काम को कर देता है 8 दिन में। तो यानी कि वो एक काम को 4 दिन में करेगा, और टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में काम करेगा। कौन कौन निकालना सिखाइए, ठीक है? या फिर सोचो, ये सीख गए, आगे बढ़ो। यानी कि पारस टोटल काम कितने दिन में कर देता है? 20 दिन में। और दीप्ति और पारस टुगेदर कैन कंप्लीट 10% ऑफ वर्क इन। देखो, दीप्ति के साथ मिलकर पारस जो काम करता है 10% काम करता है एक दिन में। 10% काम क्या हो जाएगा? 2 होगा। 2 कितना हो जाएगा? 10% काम हो जाएगा, तो 100% उसका काम का 20 हो जाएगा ना। और तो 20 काम वो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। कुछ समझ आया क्या हुआ है? नहीं हुआ? आ जाओ दोबारा सिखाता हूं। ये तो समझ गए थे, पारस किसी काम को 20 दिन में कर देता है। दीप्ति और पारस मिलके एक काम को टोटल वो करते हैं, मतलब एक जो टोटल काम है उसका 10% एक दिन में करते हैं। 10%, 20 का 10% कितना होता है? 2। यानी कि 100% कितने दिन में करेंगे फिर? 10 दिन में 10 दिन में करेंगे। ठीक है, बस यही तो बात है। तो यहाँ पे 10 दिन आएगा। इनका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आ गया 10 दिन। अब क्या है? बस वही है जो नॉर्मल तुम्हारा चलता है। आगे क्वेश्चन क्या बोले? तो अकेले दीप्ति द्वारा किए लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। यानी पारस कितना काम कर रहा है? 1। और ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 2। तो बस, तो यानी कि पारस ने एक काम करा, दीप्ति ने भी एक काम करा, तो ये उसकी एफिशिएंसी आ गई। दीप्ति भी क्या करेगी? 20 दिन का काम एक की एफिशिएंसी से 20 दिन में खत्म करेगी। ठीक है भाई, इतना लिखना नहीं है, खुद से सोचना है बस दिमाग में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, सब शांति से सुनेंगे और अच्छे से देखेंगे। पाइप ए, मैंने इसको यहां से कराना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे स्पेस लगेगा काफी सारा। ए है, बी है एंड सी है। ठीक है, ए और बी क्रमशः 42 और 56 मिनट में, 42 56 मिनट में पानी को भर देते हैं यानी कि प्लस वाला है। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर देता है। बता कि एक पे पानी फेर दे रहा है 84 पे, लेकिन इसको इसको हम ऐसे माइनस वाला पॉइंट लेके चलेंगे। इतना कौन कौन समझ गया? कुछ भी नहीं करना होता, इसका लेना होता है एलसीएम। अब तुम लोग एलसीएम कैसे लोगे? सबसे सोचो सोचो, ये 2 से मल्टीपल है, या तो एलसीएम निकालना सीख जाओ भाई, कैसे भी लेना है सोचो। या फिर 84 को अगर 2 गुना करते हैं तो 16 और 8 आ जाता है 168। इससे नहीं कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा 3 बार में, और इससे कटेगा 2 बार में। यानी कि एलसीएम कितना ले लेते हैं हम? एलसीएम ले लेते हैं हम 168। ठीक है, खुद सीखो भाई निकालना है। एलसीएम लेने में कुछ भी नहीं होता, बस ये सोचना होता है कि तीनों नंबर किससे कट जाए, वो उसका एलसीएम हो जाता है। अब देखो, ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब देखो काम हो कितना रहा है, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 4, इसकी एफिशिएंसी 3, और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? माइनस का 2। यानी कि अगर एफिशिएंसी निकाल दिया आप लोगों ने, अब देखते हैं। तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी साथ मिलकर शेष भागों को कितने में भरेंगे? देखो, 8 मिनट के लिए खोला गया, और 4, देखो 4 + 3 7, 7 ये लोग काम कर रहे हैं और 2 का नुकसान कर दे रहा है, यानी कि 8 8 मतलब कि 5। छोड़ो, मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़ा है नहीं ना। ये ऐड कर रहा है 4, ये ऐड कर रही है 3,
और इसने क्या कर 2 का कल्याण कर दिया, यानी कि 5 हो गया, और 8 पंजे कितना होता है 40, यानी कि 40 काम हो चुका है। तो अब काम कितना बचा है 168 माइनस 40, अब काम बचा हुआ है जो कि कौन करेगा अब, जो कि ए और बी को करना है, क्योंकि सी ने बोला कि भैया मैंने कर दिया नुकसान, अब तुम लोग इसको भरते रहो। यानी कि 128 काम को कौन करेगा, ए और बी, और ए और बी मिलके कितने देर में करते हैं काम को, कितना काम करते हैं 1 मिनट में, 7 काम करते हैं। तो देख लो 7 एकम 7, बचा कितना 5, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ठीक है, कितना बचा 2, और अपन में क्या बचा 7, ठीक है, 18 2/7 वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन माना जाएगा एवरेज का। ठीक है, ये हालत खराब करेगा अगर ये जीडी में आएगा, मतलब हालत क्या है, थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। 42 बच्चों का जो एवरेज है वो 41 किलो है, तो 42 इंटू 41, ठीक है जी, समझ गए कितना आएगा बताओ, 2 1 जा 2, 40 41 41 1 जो 42, 41 2 जा 82 82 एंड 82 का 2 आ गया, 8 कैरी आ गया, 41 4 जा 16 एंड 16 को ऐड करेंगे सर, समझ आ गया। यानी कि ये जो है इनका एवरेज वेट है, यानी कि हर एक बच्चे का मतलब सबका वेट को अगर ऐसे मतलब ये एवरेज को ऐसे खोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डेट्स ऑल। अब ये एवरेज सीखा नहीं है तो तुम्हें पता नहीं होगा। अब क्या करता है, एक लड़का है जिसका वेट 39 किलो है, वो ज्वाइन करता है ग्रुप को। तो एक लड़का है 39 किलो का, उसने ग्रुप को ज्वाइन करा, तो 9 10 11 3 4 5 1 6 7 का 7 1, अब एवरेज, अब बंदे कितने हो गए टोटल 1761। बट द वेट ऑफ द बॉय वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि पहले से प्रेजेंट था, उसको 34 काउंट कर लिया गया था 43 की जगह, 34 काउंट किया गया था, जबकि उसका असली में वेट कितना था 43। बड़ा तगड़ा बंदा यार, अपने वेट छुपा लिया इसने। यानी कि कितना कम काउंट किया गया, यहाँ पे 6 और 7 8 9, यानी कि 9 को और ऐड कर दो इसमें, तो यानी कि अभी कितना आ गया 1770। और टोटल बंदे पहले कितने थे 42 थे, और अब 42 में 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया 43 हो गया। ठीक है, अब इसको भाई अपना कर लेना, इसको काटम पिट्टी मचा देना अपना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डलिया इज 24 ईयर ओल्डर देन नीतू। जो डलिया है, डलिया दलिया, ठीक है भाई, मान लेते हैं जो दलिया है और ये नीतू है। नीतू की जो एज है एक्स है, तो दलिया की एज क्या हो जाएगी 20 प्लस एक्स, उल्टा की लिख रहा हूं मैं, एक्स प्लस 20 हो जाएगी, क्योंकि 20 साल बड़ी है, हमें नहीं पता। और तुम लोग एक्स देख के डरा मत करो भाई, असली में एक्स को देख के डरना ही चाहिए, समझ रहे हो क्यों। ठीक है, एंड इन 2 ईयर हर एज विल बी, और अब 2 साल में, 2 साल बाद, अब इसको देखो, इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स, और 2 साल अगर होगा तो इसको प्लस में 2 कर देंगे, और इस एक्स प्लस 20 में अगर प्लस का 2 होगा तो क्या ये 22 नहीं हो जाएगा, और ये दोनों फिर कैसे हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे एज के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 2x और प्लस 4, ये x इधर आके x रह गया और ये इधर आके माइनस हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 18, और किसकी एज पूछा गया, नीतू की एज पूछी गई, नीतू की एज क्या है x, यानी कि 18। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना होता ऐसे तुच्छे से क्वेश्चन में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सबसे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कि सबको काट सके। अब सोचो, इसमें 5 की पावर 3 है, इसमें 5 की पावर 2 है, और इसमें 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर जो सबसे छोटा पावर होता है ना, उसी और सब में कॉमन होना चाहिए, यानी कि 5 की पावर 1 हम ऐसे लिख देंगे, इंटू लगाते हैं। इसमें 4 की पावर 3 है, इसमें 4 की पावर 4 है, इसमें 4 की पावर 3 है, यानी कि 4 की पावर कितना लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। अब देखते हैं, इसमें 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 2 है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं पावर, तो हम 3 की पावर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब इसको कर दो सॉल्व। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 पंजे कितना होता है 5 के 20, 6 पंजे 30, 320। ठीक है, और जो बंदे बोल रहे हैं ना भाई कि लाइव कैम करवा दो, यार तुम खुद सोचो भाई, मैं कहाँ से लाइव कैम करवा दूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह एस्पिरेंट ही हूँ भाई, करवा दूंगा, धीरे धीरे टाइम लो। और जिसको लगता है ना भाई हमारे मॉक वगैरह थोड़े बहुत गलत वगैरह होते हैं, बाबू रिजल्ट बताता है वो, ठीक है, और वेट कर लो, तुम्हारे साथ ही जीडी भी देखे आएंगे, दिल्ली पुलिस भी देखे आएंगे, और जितने भी एग्जाम तुम दोगे ना सारे देखे आएंगे, तो उस समय तुम्हारा डाउट सब सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, रेशियो का क्वेश्चन नहीं है हमको, सैंड मान लेते हैं, ग्रेवल है, वाइल रेशियो ऑफ ग्रेवल, और ये सीमेंट है, कितना रेशियो है 7:8, इसका रेशियो कितना है 6:7। क्या सिखाया था,
खाली स्थान को भरना होता है। यहाँ पे क्या भर दिया 8, यहाँ पे क्या भर दिया 6। अब देखो इसको आपस में 7 7 49, 7 8 56, इन दोनों को 8 45 छक 48, 7 छक 42। काटना काटना, लेकिन रुक जाओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट एंड मिक्सचर, जो सैंड और सीमेंट का, यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो कर दो ना भाई। आ जाओ करते हैं। एक तो पेन सेलेक्ट करने वाला ऐसा होना चाहिए ना, दिमाग से सोचा पेन चेंज। यानी कि 42:56 को काट देते हैं। कितना हो गया ये 21, 2 2 जा 4, और ये कितना जाएगा 2 2 8 जा 16, और ये कितना हो गया 7 या 21, और 7 चौक 28, यानी कि 3:4 हो गया। ठीक है भाई, समझ गए। और तुम लोग सोच रहे हो भैया तुम बिना क्वेश्चन पढ़े ही क्यों कर रहे हो भाई, मॉक मॉक भी तो दिया है ना शायद मैंने आज इसका, तो इसलिए। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज, खुद दिमाग लगाओ कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनता होगा। जीरो कैसे बनता है 20 में, जीरो कैसे बना है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2, 5 दूनी 10, और इंटू 2, यानी कि कुछ कि कोई भी नंबर होता है उसमें 5 और 2। अब ये मत बोल देना भैया 10 × 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो 5 × 2 होगा। यानी कि एक चीज समझ में आई, अगर हमें कभी भी जीरो बनाना हो तो 5 और 2 का एक पेयर चाहिए, है ना। तो यही चीज अब आ जाओ समझते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है कितने हैं। सबसे पहले तो टर्म्स बताओ कितनी है, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके, यानी 100 तक, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी होगी 50 टर्म्स हो गई। और दो तो हर एक में है ना, 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2, 2 तो भर के हैं। लेकिन 5 हमें पता करना है 5 कितने कितने में है, तो 50 को डिवाइड करो तो 5 से कितनी बार आया 10 बार। फिर जो ये बचता है यहाँ पे लिख के इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं, फिर ये 2 बचता है। अब क्या 2 डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा, यानी कि इन दोनों को कर दो ऐड, यानी कि ये कितना आ गया 12। कुछ था भाई इस क्वेश्चन में, फालतू की हवा बना रखी है कि भाई एडवांस आ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ नहीं होता। सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताओ, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर बताओ जो कि 5 से कटे और एक रिमाइंडर छोड़ दे। इसको अगर एक रिमाइंडर छोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा ना, 40 से एक 39 हो जाएगा, तो ये तो 5 से जाएगा ही नहीं। इसका अगर एक रिमाइंडर भी छोड़ा हमने तो क्या होगा, सोचो जरा, एक रिमाइंडर भी छोड़ा हमने इसका, फिर अगर इसका एक रिमाइंडर हमने छोड़ा तो 3 आएगा, तो ये तो 5 से कटने का तो 2 ही रूल होता है, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अभी हम सिंपल सिंपल खेल रहे हैं, हमें पूरा नहीं जाना। इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें भी अगर एक माइनस किया तो क्या आएगा 6 आएगा लास्ट में, और 6 तो 5 से कटता ही नहीं, यानी जो बचा वो आंसर हो गया। एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या। हाँ, एक क्वेश्चन शायद छूट गया ना, आ जाओ उसको करते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छे से समझाऊंगा, एकदम प्यार से समझना, कायदे से, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। मुझे पता है बेटा तुम लोग लास्ट तक देखते हो नहीं। सब पता है भाई, सीखो थोड़ा सा, भला हो जाएगा तुम्हारे ही पेपर में। हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो हो ही रहा है वाला। देखो एक लड़की है, मान लेते ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाती है, गई, वापस आ गई। पहले वो कैसे गई है, पहले वो गई है एक स्थान से चलकर वॉकिंग करके, और आई कैसे है बाइकिंग करके, मतलब बाइकिंग करके कह रहा हूँ मैं, सुनो। तो इसे टोटल टाइम कितना लगता है 3 और 45 मिनट। रियल लाइफ से इमेजिन करके सोचो, ये भूल जाओ कि चैप्टर है कोई, सही है। अब क्या करती है छोरी, इसको चैन नहीं है बिल्कुल भी। इसने क्या करा कि अब ये जाती है पैदल, ए से बी पैदल जाती है, और बी से ए भी वापस पैदल ही आती है, वॉकिंग करते करते वॉकिंग। इसको अब टाइम कितना लगा है 4 घंटा 20 मिनट लगा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझ गए तुम लोग। तो वो जाती है और वापस आ जाती है, 4 घंटा 20 मिनट लगता है। वो साइकिल से जाती है और साइकिल से वापस आती है। ठीक है, जो भी फटफटी है साइकिल है जो भी उसके पास है। ठीक है, या फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं नए पेज पर अच्छे से। ए से, चलो यहाँ पे एक अच्छे से दोबारा समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, सुनो। ए है, एक जगह बी है, दो केस लेते हैं, ए है बी है, गई वापस आई, गई वापस आई। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम लोग दिखोगे नहीं। तुम लोग पता क्या करते हो, इसे फॉर्मूले वगैरह लगाते हो, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। पहले कैसे गई है वो, वॉकिंग करते गई है, आई कैसे बाइक से, फिर उसने बोला कि मैं दोबारा जाऊंगी पैदल, दोबारा आऊंगी। जब वॉकिंग करते करते गई थी तो कितना आया था, कितना टाइम आया था उसका 3 घंटा 45 मिनट आया था, और जब वापस आई तो 4 घंटा 20 मिनट आया था। ये काम करने में उसे 3 घंटा 45 मिनट लगता है, एंड 4 घंटा अगर वो पैदल पैदल करती है तो 20 मिनट लगता है। खुद सोचो, अब डिस्टेंस सेम है ना,
तो टाइम भी तो जितना है उतना ही लगेगा ना, यानी कि आधा लगेगा। 4 घंटे 20 मिनट का आधा क्या 2 घंटा 10 मिनट होगा, यानी कि उसको जाने जाने में कितना टाइम लगा है 2 घंटा 10 मिनट। तो जो इतना टाइम लगा होगा यहाँ पे भी तो उसे जाने में 2 घंटा 10 मिनट ही लगा होगा, तो 2 घंटा 10 मिनट इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा 35 मिनट, और ये कितना बचा 1 आवर्स, यानी कि उसे बाइक से जाने में कितना टाइम लगेगा। बाइक से जाने में देखो क्या बोला इसने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू कम्युनिकेट, मतलब कि उसे आने और जाने में एक साइड से जाने में 1 घंटा ये लग रहा है, तो जाने जाने में उसे 1 घंटा 35 मिनट लग रहा है, तो आने में भी तो है उसको वापस, तो 1 घंटा 35 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये कितना हो गया 2 घंटा 70 मिनट। और 2 घंटा 70 मिनट को कैसे लिख सकते हो बताओ, 3 घंटा 10 मिनट लिख सकते हो, 1 आवर 35 मिनट, 1 आवर 35 मिनट। बचपन में आप लोगों ने टाइम वाले एडिंग सीखी होगी, नहीं सीखी होगी तो मुझे नहीं पता भाई। ये मिनट हो गया, 5 5 10 मिनट बचा, और 3 3 6 हो गया, तो ये उधर चला जाएगा, 3 3 6 और 1 ये 7 हो गया, तो वो 6 उधर चला जाएगा और 10 इधर रह जाएगा, तो 6 और 1 7, 6 में से 1 गया तो 1 2 3 आवर, तो यानी कि उससे टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटा 10 मिनट। कैसा लगा भाई बता देना, ठीक है, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है भाई, ऐसी करवा दूंगा ऐसी यूं, ठीक है भाई। चलो जय हिंद, मेहनत करो, लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। और जो भाई सही से मॉक दे रहे हैं उनको भाई कांग्रेट्स भाई, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी, और जो इसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही भाई, मेहनत नहीं कर रहे हो और करो, इसको देखो सीखो कैसे करना है, ठीक है भाई। चलो जय हिंद।